वैसा ये रहेगा। और यहाँ पे आपके ई टाइम्स वोल्टेज का भी होता है तो भी ग्राफ ये हो जाता। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विद द डीसी। तो कैपेसिटर को कभी भी चार्ज किया जाए बेटा या फिर डिस्चार्ज किया जाए, बाजू में क्या लगाया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अब रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे ना तो हमारे पास क्या होता है कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है। एक तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई ये रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो रेजिस्टेंस अगर नहीं लगाओगे तो ये कैपेसिटर में जो भी सर्किट या जहाँ पे भी ये लगा हुआ है, ये सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, सर्किट जल सकती है क्योंकि करंट अनकंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल करने के लिए किसको, इसका जो भी करंट का फ्लो होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग या फिर इसमें जो भी फ्लो होगा चार्ज का, वो सब इसको कंट्रोल करेगा कौन, रेजिस्टेंस। अगर ऐसा ना हुआ तो डायरेक्ट अगर लगाओगे तो ये नो डाउट ये चार्ज हो सकता है, लेकिन सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सर्किट जल सकती है अगर ऐसा हो गया। क्योंकि आपको पता होगा कि एक कूलाम चार्ज के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी नियर अबाउट 10 टू की पावर कितना होता है, 6.25 10 टू की पावर। अगर एक कूलाम अगर चार्ज की बात की जाए तो नियर अबाउट 18, यानी इसके आजू बाजू आपके पास या इतने नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन मतलब इतने पार्टिकल, ये एक पार्टिकल का बहुत बड़ा नंबर है। इसको अगर देखो 625,000 इतने पार्टिकल्स एक छोटी सी जगह से निकल रहे हैं। अगर उनको ना रोका गया तो क्या होगा, एक तरीके से ये समझ लो कि भगदड़ मच रही है। और जैसे ही आप यहाँ रेजिस्टेंस रुकावट ना हुई और भगदड़ मच गई तो क्या होगा, यहाँ पे सर्किट में क्या आग लग सकती है, जल सकती है। इसलिए हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आपने देखा होगा कितनी सारी भगदड़ हो जाती है कहीं भीड़ के इलाके में, और जो लोग गलती से गिर गए या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे फिर बहुत बड़े लेवल पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, यानी लोगों के इंजरी या फिर चोट या फिर डेथ तक हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्लो होगा वो हमें कंट्रोल करना होगा, या उसको एक प्रॉपर वे में फ्लो मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस को लगाना होगा। जैसे किसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या हम लोग अपने पुलिस आजू बाजू पुलिस थाने में बोल देते हैं कि चलो भाई यहाँ पे ये प्रोग्राम है, आप यहाँ पे देखने का, तो वहाँ पे वो पुलिस वाले रहते हैं तो लोग कंट्रोल में रहते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा, भगदड़ मचाएंगे और भगदड़ में क्या होगा, वो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली सर्किट के अंदर उस भगदड़ को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन की भगदड़ को रोकने के लिए क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। चाहे फिर आपके पास चार्जिंग हो या फिर डिस्चार्जिंग हो। तो ये आपके पास चार्जिंग का सर्किट है। डिस्चार्जिंग के सर्किट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केवल बैटरी हटा दो, जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही रेजिस्टेंस होगा, आप चाहो तो उसको यहाँ दिखा दो। तो बैटरी हटा के सर्किट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। होगा क्या कि जो आपका कैपेसिटर चार्ज होता है, तो जब इसको आप चार्ज देते हो ना, तो जब ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो फिर इस बैटरी की सारी एनर्जी इसने ले ली, तो बैटरी का कोई मतलब नहीं है। तो जब हम इसको कहीं यूज़ करते हैं या किसी सर्किट में, ये क्या करेगा, अपने वर्क को परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, जो ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा या एनर्जी को देगा। तो उस एनर्जी को किसको, रेजिस्टेंस को ही देगा। तो वो रेजिस्टेंस या कोई दूसरा और भी ज़्यादा, तो उसका सर्किट भी यही होता है, बस बैटरी को हटा दो। और तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्या, करंट या फिर चार्ज, वो बातें एक ही है दोनों। तो चार्ज या फिर करंट के फ्लो को क्या करता है, ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए थे इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि चार्जिंग की ड्यूरिंग चार्जिंग में बेटा आपके पास जो आपके पास चार्ज आता है, यानी वेरिएशन ऑफ चार्ज आता है, Q इक्वल टू आपके पास आता है आंसर, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस E2 की पावर माइनस T बाई टो। और यहाँ पे करंट आता है, इसको ही अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो करंट बन जाता है I इक्वल टू I0 E2 की पावर माइनस T बाई टो। इसके प्रूव हमने किए हैं। तो अभी हम सिर्फ रिजल्ट को एक बार लिखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ इसका जो आपके पास ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये ग्राफ कौन कौन सी एक्सिस लेगा, एक चार्ज लेगा और दूसरा क्या लेगा आपके पास, टाइम। यहाँ पे आई लेगा और क्या लेगा, टाइम। यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कुछ कुछ इस तरीके से आता है। सिमिलरली आपके पास क्या रहेगा, डिस्चार्जिंग का रहेगा। डिस्चार्जिंग के अंदर बेटा क्या होगा आपके पास, फिर से आपके पास दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे क्या आएगा, एक आपके पास चार्ज आएगा, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या आएगा,
क्यू नॉट ई टू की पावर माइनस टी बाई टो, इसी फॉर्मेट में आता है। तो आपके पास ग्राफ भी इसका क्या होगा, इसी अंदाज में, जैसा ये ग्राफ है वैसा ये रहेगा। और यहाँ पे आपके पास जो करंट बनता है वो माइनस का आई नॉट ई टू की पावर माइनस टी बाई टो, ये माइनस में आता है। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके से, यानी वही ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, कुछ कुछ ऐसे आता है। ये आई बाई टी यानी क्यू बाई वर्सेस टी। ये आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के क्या हुए, एक साथ, आपको एक साथ ध्यान रखोगे तो आपको लर्न होंगे। और ये ध्यान रखना होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं न्यूमेरिकल्स में। पहले समझते हैं, पहली कैटेगरी का न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा कि भाई किसका ग्राफ कौन सा है, तो आपके पास ग्राफ इस तरीके से, यानी इस तरीके का जब भी कोई फॉर्मेट लेगा तो इसका ग्राफ पक्का ऐसे ही बनेगा। ग्राफ बनाने का हमारे पास क्या तरीका है कि वैल्यू रखो और चेक करो। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और चेक किया तो ग्राफ हमारे पास क्या आया, ऐसा ही ग्राफ आया। अब इस ग्राफ को हम कैसे पता करेंगे, तो ज़रा हम एक ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते कि भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ग्राफ वही आएगा। तो क्यू इक्वल टू क्या है आपके पास, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू की पावर माइनस टी बाई क्या है टॉ। जहाँ पे टॉ जो है उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, टॉ को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टॉ को टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, टॉ की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों ही केस में टॉ इक्वल टू क्या रहेगा, आर इंटू सी। यानी ये आपके पास रेजिस्टेंस इंटू क्या रहेगा, रेजिस्टेंस इंटू मल्टीप्लायर बाई कैपेसिटेंस सी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ये टाइम ही है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर आपको याद हो कि यहाँ बीच में कोई टाइम आता है जिसमें कैपेसिटर कितना 63% क्या हो जाए, यहाँ पे चार्ज हो रहा, और इसमें करंट का फ्लो कितना हो जाए 37 या 36 है, जो यहाँ पे भी टी इक्वल टू क्या होगा टॉ 37% या 36। यहाँ पे भी कोई एक बीच में टाइम होगा, कोई टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी आए, वट एवर 1 सेकेंड। तो ये आपके पास टॉ इक्वल टू क्या होगा, आरसी होगा। ठीक है ना, एक टाइम है जो कि किसी मिड में आएगा। ये टाइम, ये जो ये वाला टी है, ये टी वेरिएबल है, ये जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक। तो जरा चलते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ को समझो पहले, ये आपके पास ग्राफ का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आपके पास ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने का एक बड़ा सिंपल तरीका होता है कि वैल्यू लगाओ। तो हमारे पास वेरिएबल ये वाला टी है और ये वाला क्यूब है, ये मैक्स है, ये नहीं बदलेगा। ये मैक्स क्या है, चार्ज। तो सबसे पहले टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। टी की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो जो आपके पास क्यूब आया वो जीरो आया। दूसरी कंडीशन में हम जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, टी इक्वल टू क्या मिलेगा, इन्फानाइट मिलेगा, यानी बहुत टाइम के बाद ये इन्फानाइट होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू की पावर माइनस इन्फानाइट हो जाएगा। ये माइनस इन्फानाइट समझ नहीं आता, उसको नीचे ले चलो। 1 माइनस ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन क्या होगा, ई टू की पावर इन्फानाइट। जैसे ही इन्फानाइट होगा तो ये यहाँ पे जो ई की वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग होती है। तो 2.7 मतलब ये बड़ा नंबर है, ये नीचे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और 1 अपॉन यानी यहाँ पे लार्जर नंबर, नीचे अगर बड़ा नंबर हो और वो नीचे हो तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस जीरो हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जीरो तो सीधा ही हट जाएगा क्योंकि ये हट गया। तो आंसर क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्यू नॉट। यानी बहुत टाइम के बाद जो मैक्सिमम चार्ज है वो गेन कर ले रहा कौन, कैपेसिटर। जब हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे ना बेटा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बड़ा स्टैंडर्ड सा ग्राफ बनेगा। और कौन सा ग्राफ, क्या कहेंगे, जीरो पे वैल्यू क्या आई थी, जीरो। और कोई बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम मतलब टाइम की लाइन बहुत इन्फानाइट तक ले जाओ तो आप क्या पाओगे कि ये टाइम क्या हो रहा, लगभग थोड़े टाइम के बाद ये ग्राफ क्या हो जा रहा, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्यू नॉट आ गया होगा और ये टाइम चलता रहेगा। ये आपके पास ग्राफ है। अब ये फिर वही बात, बीच में एक आध कोई पॉइंट लेना ले सकते हो। तो ये लॉजिकल ग्राफ है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसी तरीके से बनते हैं, चाहे ऐसे बनाओ या फिर किसी कर्वेचर में बदलाव हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है किस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आता है, वैल्यू चेक करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से जो ग्राफ बने हुए हैं। इनमें कोई भी ग्राफ आप इसी मेथड से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चेक भी यही ऐसे ही करना होगा। तो इसमें पहली कैटेगरी का जो क्वेश्चन आएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जरा ये बताओ कि आपके पास चार्ज की वैल्यू कोई कितने भी टाइम्स हो जाए। एग्जांपल देखो जरा, समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एक आपके पास सर्किट है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया गया,
तो आपके पास जो चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल टू क्यू नॉट, चार्जिंग हो रही है, बैटरी लगी हुई है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ। अब आपसे क्वेश्चन कह देगा कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू का कितना आ गया, ई टाइम्स आ गया। मैक्सिमम वैल्यू का कितना चार्ज आ गया, ई टाइम्स। तो मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, क्यू नॉट बाई क्या हो जाए, ई टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्यू नॉट बाई ई रख देंगे वैल्यू, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू की पावर माइनस टी बाई क्या हो जाएगा, टॉ। तो हमसे टी पूछेगा, जरा बताओ टी कितना, ये आपके पास सी है, ये आपके पास आर है, कोई भी वैल्यू, तो ये यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से अप्रोच क्या होगी, इसको ई टू की पावर -1 ले लो, 1 माइनस ई टू की पावर माइनस टी बाई क्या होगा, टॉ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, लॉग या एंटी लॉग, जो भी आपके पास ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ से जाएगा। आपको कभी कभी इनकी वैल्यू डायरेक्ट दे देता है, ई की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 2.7, हम चाहें तो इसकी वैल्यू सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर इनकी यहाँ पे एक वैल्यू देगा और एक वैल्यू नहीं देगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ओके, यही से इसी क्वेश्चन के अंदर एक और आपके पास क्वेश्चन कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा। क्या पूछेगा कि करंट जो है, यानी करंट मैक्स वैल्यू का क्या हो जाए, मान लो कितना ई टाइम्स हो गया, तो देखो एक अच्छी सी वैल्यू आ जाएगी। आई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ। फॉर्मेट हमें दिखा देता हूँ, ये देखो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू की पावर माइनस क्या है, टी बाई टॉ। तो अब अगर आपके पास कहा जाए मैक्स वैल्यू का ई टाइम्स हो गया, तो ये जो वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई क्या हो जाएगा, टॉ। तो ये आपके पास कट जाएगा, 1 ई इक्वल टू क्या आएगा, ई टी की पावर माइनस टी बाई टॉ। इसको ऊपर ले लो, तो ई टू की पावर -1 इक्वल टू ई टू की पावर माइनस टी बाई टॉ। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगेगा भाई, ये दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा, और जैसे आप कंपेयर करोगे तो -1 इक्वल टू माइनस टी बाई क्या होगा, टॉ, ये कट जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा, बोलो टॉ, और टॉ की वैल्यू हमें पता है कितना, आर सी होता है, आर और सी की वैल्यू आपको दे देगा, यहाँ से उठा के वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि जब हमारे पास टी और टॉ इक्वल होते हैं उस टाइम जो आपके पास करंट होता है वो मैक्स वैल्यू का क्या हो जाता है, ई टाइम्स कम हो जाता है, यानी ई टाइम्स क्या हो जाएगा, वैल्यू करंट की कम हो जाएगी, यानी पहले जो फ्लो हो रहा था उसका ई टाइम्स क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं। पहली कैटेगरी चार्ज के टर्म में, दूसरी कैटेगरी करंट के टर्म में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेंगे आपसे, आपके पास आपसे इसी के अंदर कहेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, एक क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ, कहेंगे टाइम कांस्टेंट बताओ, उसकी वैल्यू लर्न करने टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली आर सी, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। अब वो तो दोनों केस नहीं, वो चारों केस में हो सकता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में करंट के साथ। देखो यहाँ पे किस में हो सकता है, सेम क्वेश्चन आपके पास चार्जिंग में हो सकता है, डिस्चार्जिंग में हो सकता है। चार्जिंग में जो 2 कैटेगरी है, इसमें भी 2 कैटेगरी है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पे निकल गए। एक कितने टाइम्स वाला क्वेश्चन है, दूसरा आपके पास इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी। ओके, नाउ कभी कभी क्वेश्चन क्या कह देता है कि जरा ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन का ग्राफ कैसे होगा। तो किसी क्वेश्चन की हमें इक्वेशन पहले पता करनी होगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें यूज़ करने होंगे। अगर आपको रिजल्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। जैसे मान के चलो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ से मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, मैंने कहा एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसकी वैल्यू 10 ओम और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 20 माइक्रोफैराड, और आपसे कह दिया कि जरा एक ग्राफ बनाओ किसका, Q वर्सेस क्या T ग्राफ बनवा लिया। तो यहाँ से ग्राफ की जो पीक है आपके पता चल गया होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन ऐसे सारे ग्राफ हैं, वैल्यू निकालना है। तो आपके पास Q इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट 1 माइनस ई टू की पावर माइनस टी बाई क्या होगा, टॉ। ग्राफ बिल्कुल यही आएगा, सब कुछ करेक्ट है, लेकिन आपको वैल्यू में फंसा देगा। C इक्वल टू क्या होगा आपके पास, Q बाई V। यहाँ पे बैटरी का कोई वोल्टेज दे दिया मैंने, क्या मान लिया 5 वोल्ट का बैटरी है। तो जब आप Q नॉट की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान रखना Q नॉट पे वैल्यू जो भी कुछ होगा वो मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज है।
तो Q इक्वल टू क्या होगा आपके पास, CV, कॉमन फॉर्मूला C इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे C तो नहीं बदलता, वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन V कितना इस्तेमाल होगा, V नॉट, जो कि क्या होगा, इसकी वैल्यू V नॉट लिख दो, जो कि क्या होगा 5। R का तो इस्तेमाल ही नहीं होगा यहाँ पे, ये एज इट इज आएगा, केवल इसकी वैल्यू निकालोगे आप। C की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 पावर क्या है -6, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर -2। ये कांस्टेंट चलेगा बेटा अंदर, ये जो भी कुछ है यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये -6 है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो 2 जीरो कम कर दो, 1 इंटू 10 पावर क्या आ गया -4, और इसको मिली में अगर कन्वर्ट करो तो आपके पास 3 चला जाएगा, 0.1 मिली वोल्ट हो जाएगा, और इधर वाला ऐसा ऐसे। तो आपके पास जो पीक है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होगी 0.1 ऑफ मिली वोल्ट। अब आपके पास ये पीक बदल देगा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ और भी कंफ्यूज करके रख देगा। तो याद रखना इसके अंदर जो वोल्टेज इन्वॉल्व होगा वो मैक्स वोल्टेज इन्वॉल्व होगा, जो कि बैटरी का, कैपेसिटर पे चाहे कितना भी हो, क्योंकि ये क्या है, ये मैक्स वैल्यू वाला है ना, तो इसलिए क्या होगा मैक्स वैल्यू का वोल्टेज इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि C इंटू वी, C तो नहीं बदलता। तो अगर आपके पास ये निकालना होगा तो जिस टाइम का निकालने हो C तो वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज उस टाइम का होगा। फिर वही फंस जाओगे आप कि भाई वोल्टेज तो हमें बताया नहीं गया कि वोल्टेज क्या होगा। इन क्वेश्चंस में, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है, केवल चार्ज यानी करंट सीखा है, और क्या सीखा है, चार्ज। तो देखो यहाँ अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेटा जो इक्वेशन आपकी चार्ज की है ना, वही इक्वेशन आपकी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ समझते जरा फिर से एक टाइम में। तो आपके पास जो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है किस में, वोल्टेज में। तो Q इक्वल टू क्या है, Q नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई क्या है टॉ। तो C इक्वल टू क्या है आपके पास, Q बाई V। तो Q इक्वल टू क्या है, CV। तो हम लोग अगर इसको रिप्लेस करना चाहें तो ये क्या होगा, C इंटू वी नॉट 1 माइनस ई टू के पावर माइनस टी बाई क्या आएगा टी बाई टॉ, और यहाँ पे क्या आएगा C इंटू क्या आएगा V। ये आपके पास मैक्स है, ये किसी इंस्टेंट का ये कट जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट 1 माइनस ई टू के पावर माइनस टी बाई टॉ। यानी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास जो इक्वेशन किसकी है, चार्ज की है, वही इक्वेशन किसका आएगा, वोल्टेज का। बस सिर्फ वैल्यू में बदला होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा और यहाँ पे जो वैल्यू इस्तेमाल होगी वो अलग अलग इस्तेमाल होगी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चार्ज इस्तेमाल होगा तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा, वोल्टेज इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे फिर से एक नई कैटेगरी मिली आपको, क्या कि जो आपकी चार्ज की इक्वेशन है वही इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वोल्टेज में। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो चार्ज के क्वेश्चन है उसके जैसे ही क्वेश्चन किसके चलेंगे, वोल्टेज के। ओके चलो, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ओके देखो बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा कंडक्टर ऑफ 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर इज चार्ज स्टडीली फ्रॉम 0 to 5 कूलम। यानी कोई एक कैपेसिटर रहा होगा जो कि क्या किया गया, चार्ज किया गया, कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 5 कूलम तक। Which of the following graph represent the correct variation of the potential difference V across the plate with respect to the, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का आपको क्या बताना है, ग्राफ बताना है। तो देखो यहाँ कुछ लोगों ने इसको देख के ही, यानी जितनी बातें अगर मैंने बात की है और सुना होगा ढंग से, तो इतने में अब तक आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास वोल्टेज वर्सेस चार्ज ग्राफ बनाना है। याद रखना वोल्टेज वर्सेस चार्ज। तो आपके पास कोई एक कैपेसिटर है जो कि किसी के साथ कनेक्ट है, किसी बैटरी के साथ, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कोई होगा। ओके, और आपके पास ये कनेक्शन हो गया, तो आपको V वर्सेस Q ग्राफ बनाना है। देखो बड़ा सिंपल है, आपके पास अगर Q का ग्राफ होता तो Q नॉट 1 माइनस ई टू के पावर माइनस टी बाई क्या आएगा टॉ, ये तुरंत ग्राफ हो जाता। और वोल्टेज का भी होता तो भी ग्राफ ही हो जाता 1 माइनस ई टू के पावर टी बाई टॉ, लेकिन एक एक्सिस क्या होना चाहिए था, टाइम। तो यहाँ पे ना तो ये ग्राफ है, यानी इसका वाला भी, ये भी नहीं, ये होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन एक्सिस बदल दी गई यहाँ पे। तो डोंट बी कंफ्यूज, हमें ये देखना होगा कि ग्राफ को यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे रीड करके ग्राफ से जाएंगे, यहाँ पे पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो जरा समझते कि भाई चार्ज या वोल्टेज के साथ क्या हो रहा। तो देखो जरा,
जो वोल्टेज की इक्वेशन है उसको जरा ध्यान से देखो। V इक्वल टू क्या है आपके पास, V नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई क्या है टॉ। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो जब टाइम की वैल्यू जीरो है, जब जीरो है t, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास V नॉट अंदर आ जाएगा 1 माइनस वन, क्योंकि e की पावर जीरो, ये 1 माइनस वन, ये आपके पास V 1 माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में वोल्टेज जीरो है, स्टार्टिंग में वोल्टेज देखो सब में जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। बट थोड़े टाइम के बाद जब t इक्वल टू क्या हो जाए, पूरा कंप्लीट चार्ज हो जाए, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट 1 माइनस ये आपके पास जीरो हो जाता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट। यानी थोड़े टाइम के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। और मैक्स के बाद वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, जितना इसको चाहिए उतना मिल जाएगा, फिर इसके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर बदलने का कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ है वो सीधा ही चला गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वो बढ़ता ही जाएगा, जो कि क्या हो गया रॉन्ग। ये ग्राफ कर्व में तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि एक टाइम के बाद वैल्यू क्या होने वाली, कांस्टेंट। अब देखो ये भी क्या बता रहा कि वोल्टेज बढ़ रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब ये भी वही चीज बता रहा, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। हालांकि ये कर्व इक्वेशन आपकी एक्सिस बदलने के बाद भी इसका आंसर क्या है, वही। तो आपको ग्राफ में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मिलेगी, तो इसका पैटर्न वही है। तो आपके पास क्या मिलेगा, इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा, और इसको रीड करना होगा। यहाँ पे पहले बेटा वैल्यू गिवन होगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा चेक करना होगा कि कब क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आपको पास क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास लीनियर रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो दो ग्राफ सीधे ही चले जाएंगे और ये दोनों क्या होंगे, रिलेट होंगे। क्योंकि आप कॉमनली भी जा सकते, सी इक्वल टू क्या है, क्यू बाई वी। तो आप देखोगे क्यू इक्वल टू या वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू क्या होगा सी। अब क्यू आपके पास लीनियरली नहीं वैरी कर रहा, क्यू ही वैरी कर रहा कैसे, कर्व में। तो जिस तरीके से क्यू वैरी करेगा उसी तरीके से क्या वैरी करेगा, वोल्टेज वैरी करेगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, सेम आएगी। आप कह सकते हो कि ये भी क्या होगा, जो चार्ज जैसा पैटर्न होगा वैसा ही पैटर्न इसका आएगा। क्लियर, ओके। नाउ हम लोग जरा बात करते हैं इसके साथ, एक और क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ एक और क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइज टू 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट तक हो जाए। यानी वो स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा कैपेसिटर का वोल्टेज, आप कहोगे स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या था, जीरो। इससे पहले वाले क्वेश्चन यही तो बता रहा था, V इक्वल टू जीरो था स्टार्टिंग में। तो इसके अंदर क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से सर्किट में वोल्टेज या चार्ज वेरी कर रहा है। ओके, तो वोल्टेज का जो पैटर्न आएगा वो चार्ज वाला ही पैटर्न आता है, V इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई टू पर माइनस टी बाई टू, हमें पता है। और इसका ग्राफ ऐसे बनता है, V वर्सेस T अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, कैपेसिटर की ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितना, 10 ओम, और दूसरा वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, और इस पर जो वोल्टेज आ जाए वो कितना आ जाए, 2 वोल्ट का आ जाए इन 1 माइक्रो, यानी टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो सेकेंड में। देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, ओके। तो हमें इक्वेशन से जाना होगा बेटा, इसकी इक्वेशन के पैटर्न से ही जाएंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू दी है, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया, V इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई टू पर माइनस टी बाई क्या है, तो जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू लगा दो। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे कितना है 20, मैक्स वैल्यू ये कितना चार्ज हो सकता है, जो अप्लाई वोल्टेज होता है वही मैक्स वैल्यू होती है, 1 माइनस ई टू पर माइनस टी बाई क्या होगा, टॉ। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कट जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस ई टू पर माइनस टी बाई क्या होगा, टॉ। अब इसको आप यहाँ ले जाओ, तो 1/10 इसको यहाँ ले जा रहा है, -1 इक्वल टू माइनस ई टू पर माइनस टी बाई क्या होगा, टॉ। अब इसको आप सॉल्व करो, तो -9/10 इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू पर माइनस टी बाई टॉ। अब देखो ये वाला माइनस कट गया इसके साथ,
तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास? तो बेटा अब हम क्या करेंगे इसको, इसमें देखो यहाँ पे इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10/9 और ये आपके पास e2 की पावर, ये अगर रिवर्स होगा तो ये भी रिवर्स होगा, और रिवर्स हो में तो इसमें सिर्फ साइन पलटेगा, तो t बाई क्या हो जाएगा तो। किसी को दोबारा करना हो तो यहाँ पे कर लेना, ये नीचे जाएगा ऊपर लाएंगे तो सिर्फ इसका साइन पलट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ln ऑफ क्या आएगा 10/9, तो यहाँ पे आपके पास t बाई टॉ हो जाएगा, ln ऑफ क्या हो जाएगा e, ln e की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, तो आपके पास ये बनेगा t बाई टॉ इजकल टू ln ऑफ क्या होगा 10/9। अब टॉ इधर ले जाओ, ये नीचे ले आओ, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, टॉ इजकल टू आपके पास आ रहा है t डिवाइडेड बाई ln ऑफ 10 बाई क्या हो रहा 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁴ क्या दे रखी है आपके पास, देखो यहाँ टॉ की वैल्यू आपके पास होती है RC और t की वैल्यू आपको दे रखी है 1 × 10⁻⁻6 है, ln ऑफ क्या होगा 10 बाई क्या होगा 9। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि c की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताना है c की, यानी c फाइंड आउट करना है। तो हो गया क्वेश्चन यहाँ से, तो c की वैल्यू के लिए r की वैल्यू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो देखो यहाँ c को रोक लो और r को क्या करो नीचे भेज दो, तो c इक्वल टू क्या होगा r नीचे भेज दिया, ln ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 × 10⁻⁻ क्या होगा -6। अब बेटा इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी, इसकी वैल्यू 0.105 के आजू बाजू होती है, नियर अबाउट, ये गिवन होगी क्वेश्चन में। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका माइक्रो में ही बना रहेगा -6 ही, तो यानी ये माइक्रो में चला जाएगा, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो देखना ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05, तो नियर अबाउट आंसर कितना आया था इसका 0.9 के आजू बाजू आएगा। और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है 0.95 का, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से सुन लो एक बार क्वेश्चन, ये थोड़ा कैलकुलेशन में लंबे क्वेश्चन होते हैं लेकिन निकल जाते हैं क्योंकि वैल्यू गिवन होती है। फिर से देखो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था कि ये 2 वोल्ट का हो जाए, यहाँ पे 20 था, इसको कट किया, ये नीचे ले आया, यहाँ तक आया, इसको रिवर्स किया। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे रिवर्स किया, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपके पास 9/10 है, वो क्या 10/9 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ln ले लिया तो e हट जाएगा, ln e की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास वैल्यू e की वैल्यू 1 हो गई तो ये हट गया, तो t बाई टॉ को उधर ये नीचे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। हम चाहें तो यहाँ पे रुक सकते थे लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। टॉ की वैल्यू क्या होगी RC, इसको उठा के सॉल्व किया तो आंसर यहाँ तक आ गया। यस, तो चलो एक और कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भाई वैल्यू किस तरीके से, देखो कभी कभी वो मैक्स के टर्म में दिया होता है, समझो यहाँ पे बात को, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके कितने गुना हो गया। जैसे एग्जांपल दिए जरा समझो, v इक्वल टू क्या था, मैंने स्टार्टिंग में आपको इस चीज वीडियो में बताया है -t बाई क्या है, तो अब इससे ये मान लो कि चलो v0 बाई क्या हो गया 2, v0 बाई 10 या कुछ भी, तो आपको सीधा v0 का फॉर्मेट लेके सॉल्व कर देना। लेकिन वैल्यू दी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में ये 20 है और यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि कैपेसिटर जब स्टार्टिंग में होगा तो 0 वोल्ट पर होगा, और जैसे ही कैपेसिटर थोड़ी देर के बाद चार्जिंग होना स्टार्ट होगा तो इसका वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।